हेलो बच्चों, कैसे हैं? मजे में या जूते में? चलिए इधर देखिए आप। परीक्षित फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आपको बताए थे कि टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल का भी लेक्चर जाएगा, तो आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जो न्यूमेरिकल होगा उस टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको हम प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ाए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला आया था, याद कीजिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्लियर है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 थ्योरी का लेक्चर देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्यों आया और कहां से आया। क्लियर है? ठीक है, ये Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई में Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी को क्या पढ़ते हैं? कूलम। क्लियर है? वो क्या है? चार्ज का यूनिट। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़िए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। सवाल पढ़ने वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है वो कैच कीजिए। जैसे गिवन, जिसको हम लोग गिवन बोलेंगे, कोई भी सवाल जब पढ़ते हैं तो गिवन क्या क्या, उस सवाल में आखिर है क्या क्या। देखिए पकड़ते हैं हम लोग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कि Q का वैल्यू दिया है -1 कूलम। दूसरी बात आपको भी बताएं कि ये जो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है, इसमें से E तो कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू है मेरे पास, पता है पहले से, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बचा कौन? N। इसका मतलब N हमको फाइंड आउट करना है। और वही देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? कितना इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अभी तो हम बताएं आपको कि क्वांटाइजेशन पे ही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, आपको इधर उधर सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइजेशन को समझिए और यही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा, आज का जो भी क्वेश्चन होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानत हैं कि, वी नो दैट, ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। यहां पे आप प्लस माइनस हटा सकते हैं, प्लस माइनस का यूज n निकालने वक्त ना करें तो भी चलेगा, जब Q निकालेंगे तब प्लस माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो भी उस समय हम बताएंगे। ठीक है, जब n निकालना हो तो प्लस माइनस ना लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहां से हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, n निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए Q इक्वल Q बाय E। अब Q का वैल्यू अब देखिए ऊपर क्या है, तो हो जाएगा Q इक्वल टू -1 कूलम, और नीचे E का वैल्यू क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम से कूलम ले डूबा है या नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n इक्वल टू माइनस को ले डूबा, तो क्या बच गया ऊपर? 1 और नीचे हो गया 1.6। एक बात देखिए, 1.6 से ये जो पॉइंट है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 16 इंटू, ये देखिए 10⁻⁻19, इसको ले जाइए ऊपर, और ऊपर ले के हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक 10 को हटाते हैं। जैसे यहाँ होना चाहिए 19, लेकिन हम लिखेंगे 18, और एक कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे एक 0 यहाँ पे,
तो क्या हो गया 100/16 इंटू 10⁻18। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि -1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप करने के लिए, -1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप करने के लिए आपको इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा। 1-2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा। आप किसी बॉडी पे अगर चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी नेगेटिव, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेगेटिव करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लाना होगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप लाते हैं इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे -1 कूलम चार्ज डेवलप होगा। बोलिए, बात अगर समझ में आ रही है तो आप सॉल्यूशन को नोट कीजिए और दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता भी हूं और लिख भी देता हूं। क्लियर है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है आपका कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, ऑन एन अल्फा पार्टिकल। अरे बात देखिए, यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट सीखने को मिल रहा है। अल्फा पार्टिकल, आखिर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ध्यान दीजिए, अल्फा पार्टिकल होता क्या है आप इसको जान लीजिए। एक बात समझिए, आप क्वेश्चन किस टॉपिक पे बना रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम आपको बता चुके हैं कि फॉर्मूला क्या है, Q = ±me। देखिए Q = ±me, जिसमें से E तो आपको पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि E तो आपको पता है। तो पूछेगा क्या, या तो वो Q पूछेगा या तो फिर वो N पूछेगा। अगर N पूछता है तो Q बता देगा किसी तरह से, और अगर Q पूछता है तो N बता देगा किसी तरह से। तो यहाँ पे हमको वही देखना है कि Q दिया है या N दिया है, निकालना क्या है। तो देखो डायरेक्ट लिखा हुआ कैलकुलेट द चार्ज, मतलब चार्ज निकालना है ऑन एन अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। तो सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल जानना होगा, आखिर अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो देखिए आपको बता दें कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। अल्फा पार्टिकल हम लोग He मतलब हीलियम, आप लोग जानते हैं। हीलियम पार्टिकल में से, हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाता है, तो इस पे He+2 आता है। बात समझ आ रही है? किसी भी हीलियम से जब दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो वो बनता है He+2, और इसी He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको अभी सीखना है। देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम से जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो इस पे +2 चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और यही He+2 को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। आपसे कोई बोले कि अल्फा पार्टिकल लिखो, तो आप या तो इस तरह लिख दें अल्फा पार्टिकल, या तो आप लिख दें He+2, इसे वो क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब एक बात को ध्यान दीजिए कि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, तो 2 चार्ज है, +2 चार्ज है। ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 2। n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 2। तो चलिए सारी बात समझ में आ गई हमको कि हमको गिवन क्या है। ध्यान दीजिए गिवन क्या है, गिवन ये है कि अल्फा पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है, जिसको हम He+2 बोलते हैं,
को क्या बोलते हैं He+2। और यहां से हम ये जान गए कि n का वैल्यू कितना होगा 2, n का वैल्यू हो जाएगा 2। और E तो हम जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमको क्या निकालना है, निकालना क्या है Q, क्या कि Q कितना होगा। तो वही लिखेंगे कि अपने को पता है कि वी नो दैट Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। हम आपको बताए थे कि प्लस माइनस एन ई तब लेंगे जब हमको Q निकालना होगा, n के वक्त हमको इसका जरूरत नहीं पड़ता। और अब यहाँ Q निकालना है तो जान लीजिए इसका भी तरीका कि कब लेंगे प्लस और कब लेंगे माइनस। इधर ध्यान दीजिए, जब आप हीलियम से अल्फा पार्टिकल बना रहे थे, जब आप हीलियम से अल्फा पार्टिकल बना रहे थे, तो आप एक बात बताइए, इससे इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लाए थे या इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए थे? तो रिमूव किए थे। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो बताइए उस पे चार्ज कैसा आया, प्लस या माइनस? तो प्लस। आपको पता है कि किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, बाहर जाता है, तो उस पर चार्ज कैसा आता है, प्लस। तो प्लस, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और जब यहाँ डिसाइड कर लिए कि चार्ज प्लस होगा, तो फिर यहाँ माइनस का कोई महत्व नहीं है, आप सीधे इसका मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा देखिए, तो नेक्स्ट Q इक्वल टू प्लस n, n का वैल्यू कितना 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लीजिए ध्यान से, n का वैल्यू 2 प्लस 2 पुट कर दें इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखे? वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ हम पॉजिटिव ले चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरा टैलेंट, इसको इससे गुना करेंगे, सीधे आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यही आपका क्या है, आंसर। देख लीजिए, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो पूछिए अब, और नहीं तो नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सबको? देखिए, न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है तो दिल से कॉपी कलम लेके बैठिए। कुछ क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए कि सर हम भी अटेंड किए हैं साथ साथ। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय, लिखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज कैरिंग द ढोना। बात समझ रहे हैं? कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आसान है, देख लीजिए, इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज निकालना है, नो डाउट। पहले गिवन में बात करते हैं हम लोग। कैरिड बाय इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को लेके जाता है या लेके आता है। बात समझिएगा, बोल रहा है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन कहीं से जा रहा है या कहीं आ रहा है, कैरिड मतलब ढोना, ले जाना, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से हम निकाल देते हैं तो उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, या इतना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे ले आते हैं तो उस पर कितना चार्ज आएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम दोनों मान सकते हैं। बस ये बोला है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो बताओ चार्ज कितना है। बात समझ में आ रही है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना है, इसका मतलब चार्ज निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जो दिया है वो लिख लो। तो दिया क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू दिया हुआ आपका 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये तो दिया हुआ आपका इतना इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू हम जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और माइनस लेना छोड़ दीजिए, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे हम कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। निकालना क्या है, Q इक्वल टू वाट।
तो लिखेंगे अपने को पता है कि वी नो दैट, बताइए Q इक्वल टू एन ई। अब यहाँ प्लस लें माइनस लें तो डिसाइड कीजिए। एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं किया कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है या बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप प्लस लीजिए तो भी सही, माइनस लीजिए तो भी सही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ डिसाइड ही नहीं है कि क्या है या नहीं है। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल टू, हम प्लस ही ले लिए, एन कितना दिया हुआ है 12.5 इंटू 8 एन का वैल्यू हो गया, और ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए तो हो जाएगा Q इक्वल टू 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, ध्यान दीजिए। तो 19 कितना हो जाएगा -11 कूलम। और कुछ आप भी तो कीजिए, ये दोनों को सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए 12.5 इंटू 1.6, इसके बाद जो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आएगा वही आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का लेवल अभी आपको लग रहा है कि सर आसान क्वेश्चन हो रहा है, तो आप दिल थाम के बैठिए। आपके बीच वैसे सवाल भी आएंगे जो आपके अच्छे बुक कहलाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका, कैलकुलेट द चार्ज। देखिएगा इसमें नया चीज एक सीखने को मिलेगा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe 2656 न्यूक्लियस। देखिए बोल के रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, मतलब निकालना तो चार्ज है, ठीक है, लेकिन कहां पे? तो Fe न्यूक्लियस, आयरन के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है ये निकालना है। बात समझ रहे हैं? Fe न्यूक्लियस बोला है कि आयरन के न्यूक्लियस में चार्ज कितना होता है। थोड़ा सा हम लोग एटम का बात कर लेते हैं, आप तो समझ रहे होंगे एटम क्या होता है। देखिए कोई भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको बताया गया होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो एटम हमको दिया है वो आयरन का दिया है। आयरन का जैसे यहाँ लिखा वहां से हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होता है, वो यहां भी बता रहा है 2656। बात समझ में आ रही है? आयरन के न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, ना कि पूरा एटम पे। एक बात समझिए, अगर सवाल ये रहता कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe तो 0। बात समझिए, सवाल ये रहता कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe एटम पे चार्ज कितना है तो 0। अगर सवाल ये बोले कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन सोडियम, कैलकुलेट द चार्ज ऑन मैग्नीशियम तो 0। नेट चार्ज क्या होता है 0, क्योंकि कोई भी एटम क्या है न्यूट्रल है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि Fe पे चार्ज कितना है, सवाल ये पूछा है कि Fe के न्यूक्लियस में चार्ज कितना है। और Fe के न्यूक्लियस में चार्ज की अगर बात करेगा तो हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज किस पे बच गया, प्रोटॉन पे। बात क्लियर है? इसका मतलब यह है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे होगा उतना क्या हो जाएगा यहाँ पे चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका आयरन का न्यूक्लियस है
उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 26, और इस ई को n मानेंगे हम लोग। और आपको ई का वैल्यू पता है, ये देख लीजिए ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। निकालना क्या है Q इक्वल टू वाट। तो क्लियर है, लिखेंगे वी नो दैट, अपने को पता है कि Q इक्वल टू NE। अब देखिए फिर से डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस। एक बात बताइए, न्यूक्लियस का बात हो रहा है तो न्यूक्लियस में चार्ज क्या होगा प्लस या माइनस, तो प्लस, क्योंकि बात हो रहा है प्रोटॉन का, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Q इक्वल टू प्लस n का वैल्यू 26 और 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देख लो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 इंटू ये कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और हमको पता है इतना गणित आप जानते हैं कि आप सॉल्व कर सके, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, किसी तरह का कंफ्यूजन? ठीक है, तो सवाल जो भी हो, सवाल चाहे अभी छोटा हो रहा हो बड़ा हो रहा हो, अभी आपको लग रहा है कि सवाल छोटा छोटा है, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, तो अच्छी बात है कि आपको सवाल समझ में आ रही है, क्लियर है। एक से एक सवाल देंगे, तीसरा चौथा लेक्चर जाते जाते दिमाग में ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा सवाल आ रहा है और हम सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ते हैं इसको हम। देखिए अगर आप नहीं दिख रहा अच्छा से तो आप लिख भी सकते हैं। लिखा हुआ है इफ ये बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सवाल ये बोल रहा है कि किसी बॉडी से, देखिए एक ये बॉडी है, किसी बॉडी से अगर प्रत्येक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलता है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बताइए 1 कूलम चार्ज इस पे डेवलप होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से, किसी बॉडी से अगर प्रत्येक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए कितना समय लगेगा। सवाल समझ में आ गई? तो चलिए इसको बनाते हैं। सवाल यह है कि एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बात समझ में आ रही है, और पूछ ये रहा है कि 1 कूलम चार्ज इसमें डेवलप होने में कितना समय लगेगा। तो बात समझिए, अगर किसी बॉडी से एक बार मिल जाए मिटाने वाला हो, देखिए किसी बॉडी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना इस पे चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको 2 से गुना करेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको 3 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पहले ये निकाल लो कि एक सेकेंड में इस पे चार्ज कितना डेवलप हुआ। बात समझिएगा, एक सेकेंड में कितना चार्ज डेवलप हुआ, वही हम लिखे हुए, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखे हुए, इन 1 सेकेंड चार्ज डेवलप, तो कितना हो जाएगा Q इक्वल टू NE, और N कितना है, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही N हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो Q इक्वल टू N का वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁹, और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में उस बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से सुनिए, एक सेकेंड में उस बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा।
अब हमको इतना नहीं चाहिए था, हमको 1 कूलम का समय पता करना है। ठीक है, तो बनाएंगे। देखिए 8 में हम लोग गणित पढ़ते थे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था, यहां पे लिखा हुआ है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम में कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड। देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम डेवलप होने के लिए समय लग रहा है 1 सेकेंड। तो हमको चाहिए कितना, 1 कूलम। तो इसको क्या करेंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए इतना समय लगेगा। अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, डेसिमल ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 16 इंटू, देखिए ये है कितना, -10, इसको ले जाते हैं ऊपर तो हो जाएगा +10। अब उसमें एक 10 हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे एक 10 ले आते हैं, यहाँ क्या बचेगा 10⁹ सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना समय सेकेंड लगेगा, इतना सेकेंड। एक बात समझिए, अगर इसको हम ये कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए इतना सेकेंड लगेगा। अब अगर आंसर सेकेंड में है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर दिया आवर में, घंटा में अगर आंसर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। 1.25 इंटू 10⁹ सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3600 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किस में आ गया आपका, आवर में, घंटा में। अगर घंटा में भी आंसर नहीं है, अगर आपका आंसर डे में है, दिन में है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 कूलम वहां पे जो है आपका 6.25 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय लिया हुआ है 36, ये 100, इतना आवर है। इसको दिन में अगर बदलना, हमको डे में बदलना है तो किसमें डिवाइड कर देंगे, 24 से। तो डे में बदल गया तो यहाँ आवर नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा डे। बात में इतना दिन लग जाएगा 1 कूलम चार्ज डेवलप होने के लिए। अब अगर हमको इसको ईयर में बदलना है, साल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय 3600 इंटू 24। अब यहां तक तो डे में था, ईयर में बदलना है, कितना हो जाएगा 365 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या मान गया आपका, ईयर में। अब चाहे वो सेकेंड का आंसर हो, आवर का हो, या डे का हो, या फिर ईयर का हो, जो भी आंसर दिया है आप यहां से सिलेक्ट करके अपना आंसर मिला सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्लियर है, मिटा दे इसको, जो भी लगे नोट कर लीजिए आप, है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग कम से कम एक बार तब तक क्वेश्चन बनाते रहिएगा जब तक कि आपसे खुद से एक बार ना बन जाए, ठीक है। जब आपसे एक बार बन जाएगा खुद से बिना देखे वीडियो, तो समझ जाइए कि आप उसको सीख चुके हैं। फिर कभी भी अगर बनाने की बात हो तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज। सवाल लिख सकते हैं आप, डिटरमाइन द टोटल चार्ज on 9.1 kg of electron, 9.1 kg of electron। सवाल ये है कि 9.1 kg इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिया गया तो बताइए कि चार्ज कितना दिया गया। बात समझ में आ रही है, 9.1 कूलम, सॉरी 9.1 kg अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया, ऐसे लाया, ऐसा आपको दिया गया 9.1 kg इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सवाल यह है कि बताइए कि चार्ज कितना दिया गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हमको कोई देता है, इसका मतलब यह है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हमको दिया। बात समझिए।
अगर 2 कूलम कोई देता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो इतना इलेक्ट्रॉन दिया, इतना चार्ज हमको दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको ये देखना है इस सवाल में कि 9.1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। तो देखिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्यों? क्योंकि आपको तो निकालना चार्ज है। बात समझिए, चार्ज निकालना है और फॉर्मूला क्या आपके पास, Q इक्वल टू एन ई। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको n पता होना चाहिए, E तो आपको पता है। तो हमको क्या पता करना है, सबसे पहले n। और n कैसे निकलेगा वो देखिए, लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए टोटल मास कितना है, 9.1 kg। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। आप अगर इसको काटते हैं, देखो ये इसने ले डूबा, केजी से केजी निकल लिया, तो बचा क्या आपके पास, 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग पा लिए 9.1 kg इलेक्ट्रॉन में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 9.1 kg इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको 10⁻31 इलेक्ट्रॉन दिया है, पीस बाय पीस। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब चार्ज निकाल लेंगे। यही तो मेरा n है, इसी को क्या बोल रहे हैं, n। तो अब लिखेंगे वी नो दैट, अपने को पता है कि Q इक्वल टू एन ई, और Q इक्वल टू एन ई। एन का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू हो गया 10⁻31 इंटू ई का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आगे आपका Q इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 रहने दो इसको, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो 10 शायद 12 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप मिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कूलम आंसर देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो देखिए। चलिए बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन है जो एससी वर्मा में भी दिया, वही तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, नहीं इसके पहले वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है जो एससी वर्मा में दिया हुआ है, और वो जो क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन से बनता है, क्वांटाइजेशन में लोग बनाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वो क्वेश्चन फुल्ली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोल, मोलिक्यूलर मास, ये सारा कंसेप्ट उसमें लगता है। फिर भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो मेरा नंबर होगा आपके पास। ठीक है, ये नंबर होगा। कभी भी किसी वक्त आप नहीं पूछिएगा, हम बताएंगे ही नहीं आपको, हम बताएंगे आपको व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे कभी भी पूछिए, कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे बताइए। बात समझ में आ रही है ना? व्हाट्सएप है आपके पास, व्हाट्सएप पे पूछिए सवाल, 2 मिनट के अंदर आंसर नहीं जाएगा, है ना, उसी काम पे नहीं रहेंगे हम, लेकिन जाएगा 1 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, मजाक वगैरह अगर आपसे हम नहीं किए तो हम भी बोर हो जाएंगे। क्लियर है? तो लिख लें क्वेश्चन, कोई दिक्कत? तो चलिए एससी वर्मा का क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, ओवरऑल आपको बता दें कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मिलते ही आप उसको सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge, how much positive and negative charge is there in a cup of water, क्लियर है? मतलब एक कप वाटर में, ध्यान से देखिए, एक कप वाटर में
कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान दीजिए, एक कप वाटर में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, ये आपके लिए देता है, ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा में भी ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एनसीईआरटी में भी, तो आप देख लीजिएगा, आपसे नहीं बने तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। हम आपको एक बात बता दें, न्यूमेरिकल हम स्टार्ट किए हैं, थ्योरी का जब बात हुआ है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल हम स्टार्ट किए, आप अगर ईमानदारी से हमको सपोर्ट किए, कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, बस जो भी वीडियो हम बनाएंगे, आप जैसे भी हो सके आप उस वीडियो को एक बार देखिए और न्यूमेरिकल का एक नोट्स बनाते जाइए और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। मैथ की तरह होता है न्यूमेरिकल, आप समझ गए हैं अगर न्यूमेरिकल को, और अगर आपसे दूसरा बार नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लापरवाह हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको अगर एक बार न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आप उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि अगला बार टीचर का जरूरत नहीं पड़े। और बात करें कि सर आप किस तरह का न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो हम आपको बता दें, न्यूमेरिकल एक से एक जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आज क्वेश्चन पहला लेक्चर था, तो इसलिए जो भी न्यूमेरिकल कराए हैं, इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है। क्लियर है। और किसी तरह भी डाउट हो तो आपको बता दिए। ठीक है, फोन करके नहीं पूछना है, हम बताएंगे ही नहीं, आपको बताना है व्हाट्सएप पे, जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और एक बात सुनो, देखो तो वहाँ कहीं लाल दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देना थोड़ा, पता नहीं क्यों सब बोलता है, कर दो यार। ठीक है, थैंक यू।